नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये आज का, कि मध्य प्रदेश में जितने भी मेले आयोजित होते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से जो प्रमुख मेले हैं जो एग्जाम में इनसे प्रश्न बनकर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उन्हीं मेलों की आज हम बात करेंगे इस मॉडल पेपर में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मध्य प्रदेश में आयोजित सभी मेले के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि दोस्तों ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है ना। अभी आपके आगामी एग्जाम है MPPSC और MP पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको मेले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आते हैं दोस्तों, जिससे कि तैयारी आपकी जोर शोर से चलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसी न्यू वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला, ठीक है। तो पहला मेला जो है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दोस्तों सिंहस्थ, ठीक है, सिंहस्थ मेला, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सभी को पता है कि कुंभ का मेला जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित हो रहा है, ठीक है। इसे ही सिंहस्थ मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जो देश के भव्य और पवित्रतम मेलों में से एक है, ठीक है। जो उज्जैन का जो कुंभ का मेला होता है दोस्तों, सभी को पता है कि वो देश के एक भव्य, बहुत ही भव्य मेला होता है और पवित्र मेला होता है, ठीक है। यह बहुत ही उच्च धार्मिक मूल्यों वाला मेला है और हर बार 12 साल के चक्र में एक बार जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन होता है। ये दोस्तों जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हर 12 साल के चक्र में एक बार बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करता है तब यह मेला लगता है, ठीक है। यह मेले का आयोजन किया जाता है। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर पूरी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मेला लगता है, ठीक है ना। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है दोस्तों, वहीं पर यह मेला लगता है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नयन के लिए शामिल होते हैं, ठीक है। सभी श्रद्धालु दोस्तों यहाँ पर आते हैं इस मेले के आयोजन जब होता है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंहस्थ का मेला कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है, ठीक है ना। आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर वो यहीं से पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेला है दोस्तों रामलीला का मेला, ठीक है। ग्वालियर जिले के भंडेर तहसील में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। रामलीला का मेला अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए किस जिले में पूछा जाएगा, तो ग्वालियर जिला आपका आंसर आएगा। और कहाँ पर पूछा जाएगा, तो भंडेर तहसील में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। यह मेला 100 से अधिक साल पुराना है, ठीक है। 100 से अधिक साल पुराना यह मेला है दोस्तों, जो जनवरी फरवरी महीने में लगता है, ठीक है। मतलब इस मेले का जो आयोजन है वो 100 साल से भी पहले से लगते आ रहा है, ठीक है ना, यह मेला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी मेले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपको यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसके बाहर का कुछ नहीं होगा। हीरा भूमिया का मेला, ठीक है, ग्वालियर गुना और आसपास के क्षेत्रों में हीरामन बाबा का नाम प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। माना जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। पिछले कुछ शतकों से हर वर्ष इस पूरे क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में हीरा भूमिया का मेला लगता है, ठीक है। हीरा भूमिया मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, ग्वालियर गुना और इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ग्वालियर गुना याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर बुधान का मेला मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। पीर बुधान का जो मेला है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 250 से अधिक साल पुराना यह मेला है, ठीक है। 250 साल से अधिक पुराना यह मेला शिवपुरी जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, शिवपुरी जिले में, ठीक है। अगस्त सितंबर महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि इस मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो अगस्त सितंबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर, शिवपुरी जिले के सनवारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागा जी का मेला, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है और कब लगता है। दोस्तों अकबर के समय संत नागा जी की स्मृति में नवंबर दिसंबर के दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अकबर के समय जो संत थे नागा जी, उनकी स्मृति में नवंबर दिसंबर में, ठीक है। कब पता चल गया आपको, नवंबर दिसंबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है।
यह मेला मुरैना जिले के पास पोरसा गांव में तकरीबन 1 महीने के लिए लगता है। ठीक है, मुरैना जिले के पोरसा गांव में तकरीबन 1 महीने के लिए लगता है। पहले यहाँ बंदरों को बेचा जाता था, लेकिन अब अन्य घरेलू पशुओं को भी यहाँ बेचा जाने लगा है। ठीक है ना, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर आपको मुख्यतः यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है, आपको पता होना चाहिए। मुरैना जिले में लगता है, उसके पास एक पोरसा नामक गाँव है वहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों कब लगता है, तो नवंबर दिसंबर के माह में लगता है। ये जानकारी आपके लिए मुख्य है। ठीक है, यहीं से आपको प्रश्न बनते हैं। तेताजी का मेला, ठीक है, आपको अब तेताजी का मेले के बारे में जानकारी बता दें दोस्तों थोड़ा सा। तेताजी एक सच्चा आदमी था। कहा जाता है कि शरीर से सांप के जहर को दूर करने की शक्ति उसमें प्राप्त थी। ठीक है, पिछले 70 वर्षों से गुना जिले के, ठीक है, कौन सा जिला, गुना जिले के भामावड़ गांव में तेताजी के जन्म दिवस पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको 2 चीज़ याद रखना है। एक तो कब किया जाता था, ये भी आपको याद रखना ही है। ठीक है, कहाँ पर, किस जिले में और किस जगह पर। कभी कभी आपको सीधा जिला पूछ लिया जाएगा, और कभी कभी मतलब उस जिले के कौन से गांव में या कौन से शहर में किया जाता था, ये भी आपको पता रखना। ठीक है, तो तेताजी का मेला जो है, अगर जिला पूछा जाए तो आपका गुला जिले का नाम आ जाएगा गुना। अगर गांव पूछा जाए कि गुना जिले के किस गांव में लगता है, तो भामावड़ गांव आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जागेश्वरी देवी का मेला अति प्राचीन काल से गुना जिले के चंदेरी में, गुना जिले के अंदर जो चंदेरी आता है दोस्तों, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और चंदेरी दोस्तों साड़ियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला पिछले 80 सालों से शहडोल जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अमरकंटक का शिवरात्रि मेला जो है वो अमरकंटक में नर्मदा नदी के किनारे उद्गम स्थल पर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि के दिन यह मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। महामृत्युंजय का मेला मोस्ट IMP टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, महामृत्युंजय का जो मेला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है। रट लीजिएगा इसको। ठीक है ना, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो रीवा में लगता है, याद रखना है। रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चंडी देवी का मेला सीधी जिले के, ठीक है, कहाँ पर, सीधी जिला, याद रखिएगा, कि घोगरा गांव में चंडी देवी का मंदिर है, जिन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है, देवी का माना जाता है। मार्च अप्रैल में यह मेला लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सीधी जिले के घोगरा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। शहाबुद्दीन औलैया बाबा का उर्स मंदसौर जिले के नीमच में। ठीक है, शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मंदसौर जिले के नीमच में। और कब, फरवरी माह में यह उर्स मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बाबा शहाबुद्दीन की मज़ार भी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कहाँ पर, मंदसौर जिले के नीमच में। और कब, फरवरी माह में, जो कि 4 दिन तक चलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। कालूजी महाराज का मेला, ठीक है, अब आपको बताना है, मतलब आपको इसके बारे में जानकारी लेना है कि कालूजी महाराज का जो मेला है वो कब कहाँ लगता है। ठीक है, पश्चिमी नीमर के पिपल्या खुर्द में, ठीक है, पश्चिमी नीमर के पिपल्या खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है। कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष पहले कालूजी महाराज यहाँ अपनी शक्ति से इंसानों और जानवरों की बीमारी ठीक किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर कालूजी महाराज का मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सिंगा जी का मेला, ये क्वेश्चन दोस्तों आपने एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंगा जी का जो मेला है दोस्तों, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सिंगा जी एक गुण आदमी थे और उन्हें देवता माना जाता था। ठीक है ना, और पश्चिम नीमर के पिपलिया गांव में अगस्त से सितंबर में 1 सप्ताह के लिए यह मेला लगता है। कहाँ पर, पश्चिमी नीमर के पिपलिया गांव में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, धमोनी उर्स सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर मस्तान शाह वली की मज़ार पर अप्रैल मई के महीने में यह उर्स लगता है। कहाँ पर, सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर। ठीक है ना, याद रखिएगा।
और ठीक है, और कब लगता है? अप्रैल मई के महीने में लगता है। बरमान का मेला, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि बरमान का मेला कहाँ लगता है। नरसिंहपुर जिले के गदरवारा में मकर संक्रांति से इस 13 दिवसीय मेले की शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी से 13 दिवसीय मेले की शुरुआत होती है बरमान के मेले की। कहाँ पर? नरसिंहपुर जिले के गदरवारा में। ठीक है, मठ घोगरा का मेला, ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मठ घोगरा का मेला। शिवरात्रि के अवसर पर सिवनी जिले के मोरंथन में, ठीक है, सिवनी जिले के मोरंथन में 15 दिनों के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। एक प्राकृतिक झील और गुफा इस स्थान की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर किया जाता है इस मेले का आयोजन? सिवनी जिले के मोरंथन में 15 दिनों के लिए, ठीक है, इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेले से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको दोस्तों हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।